दोस्तों, जब कभी भी बॉलीवुड के प्रसिद्ध खानदानों की चर्चा होती है तो अक्सर कपूर, खान, बच्चन या फिर देओल फैमिली के बारे में ही ज्यादातर सुनाई पड़ता है, क्योंकि यही वह फैमिली है जो बॉलीवुड में पिछले लंबे समय से अपने काम की बदौलत टिकी हुई है और भारतीय ऑडियंस के दिलों पर राज कर रही है। हालांकि आज की इस बेहतरीन वीडियो में हम बॉलीवुड की एक ऐसी फैमिली के बारे में जानने वाले हैं जिसका जलवा कपूर, खान या देओल फैमिली से जरा भी कम नहीं है। दोस्तों, हम बात करने वाले हैं देवगन फैमिली के बारे में। इस फैमिली से जुड़े हुए कुछ ऐसे कई पहलू हैं जिसके बारे में आज तक आपको जानकारी नहीं होगी। ये क्या हो रहा है डब्बू? टेक इट इजी। इजी चीजी लोग हैं ये इन लोगों के। देवगन फैमिली की नींव के बारे में बात करें तो इस फैमिली की नींव बॉलीवुड के फेमस एक्शन डायरेक्टर वीरू देवगन ने रखी थी। सरदार जरा सुनिए सरदार। क्या है? बता दें कि आज के बॉलीवुड के सुपरस्टार अजय देवगन वीरू देवगन के ही बेटे हैं। हालांकि हमारी आज की कहानी वीरू देवगन से ही शुरू होगी और उसके बाद हम धीरे धीरे और बातों के बारे में जानेंगे। तो वीडियो से एंड तक बने रहना। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पंजाब के अमृतसर शहर में 1934 में वीरू देवगन जी का जन्म हुआ था। बचपन से इन्हें भी बाकी सामान्य भारतीयों की तरह ही फिल्में काफी ज्यादा अच्छी लगती थी और इनकी भी इच्छा थी कि बड़े होकर एक न एक दिन फिल्मों में हीरो बनेंगे। और अपनी इसी इच्छा को पूरी करने के लिए इन्होंने अपने कुछ दोस्तों का साथ लिया और मुंबई के लिए चल पड़े। 1957 में जब यह मुंबई आए तो इन्हें एहसास हुआ कि फिल्में दुनिया जैसी दिखाई देती है वैसी होती नहीं है, क्योंकि मुंबई में हर कदम पर संघर्ष ही संघर्ष का सामना करना पड़ा। मुंबई के संघर्ष से हार कर वीरू देवगन के कुछ दोस्त दोबारा अमृतसर चले गए। वहीं वीरू देवगन मुंबई में ही छोटा मोटा काम करके अपने दिन गुजारने लगे। कभी वो टैक्सी की साफ सफाई करते तो कभी कारपेंटर का काम करते। इस तरह कुछ दिन गुजरने के बाद इन्होंने फिर फिल्म स्टूडियो के चक्कर काटने भी शुरू कर दिए, क्योंकि इनकी इच्छा तो बॉलीवुड में हीरो बनने की थी। बाकी काम तो वह सिर्फ मुंबई में टिके रहने के लिए कर रहे थे। लंबे समय तक हीरो बनने के लिए संघर्ष करते करते आखिर वीरू देवगन को यह समझ में आ गया कि हिंदी फिल्मों में चॉकलेटी चेहरे वाले अभिनेताओं का बोलबाला है। ऐसे में उनका चांस शायद ही कभी आएगा। एक इंटरव्यू में खुद वीरू देवगन ने इस बात को बताया था कि जब मैं आईने में अपनी शक्ल देखी तो मैंने दूसरे स्ट्रगलर के मुकाबले में अपने आप को कमतर महसूस किया, इसलिए मैंने अपने मन से हीरो बनने का ख्वाब निकाल दिया। हालांकि मैंने यह फैसला भी किया कि मैं हीरो नहीं बन पाया तो क्या, मैं मेरे बेटे को बॉलीवुड का एक सफल हीरो जरूर बनाऊंगा। इसी दौरान काम पाने के सिलसिले में वीरू देवगन डायरेक्टर राज खोसला से मिलने के लिए जाते हैं, जो तब के समय में अनीता नाम की फिल्म पर काम कर रहे थे। हालांकि वीरू देवगन की मुलाकात तो उनसे नहीं हो पाती है, पर इसकी जगह पर उनकी मुलाकात फिल्म के एक्शन डायरेक्टर से होती है, जो उन्हें फिल्म में स्टंटमैन का काम करने के लिए कहते हैं। इस काम को तुरंत ही वीरू देवगन स्वीकार कर लेते हैं और जी जान से काम शुरू कर देते हैं। फिल्म के लिए उनकी मेहनत को देखकर फिल्म के हीरो मनोज कुमार काफी ज्यादा इम्प्रेस होते हैं और मनोज कुमार साहब वीरू देवगन को अपनी आने वाली फिल्म रोटी कपड़ा और मकान के लिए एक्शन डायरेक्टर के तौर पर काम करने के लिए कहते हैं। यह मौका पाकर तो वीरू देवगन खुशी से उछल पड़ते हैं और यही वो समय था जब वीरू देवगन का करियर बॉलीवुड में एक्शन डायरेक्टर के तौर पर शुरू हुआ। यह ऑफर वीरू देवगन के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। इसके बाद इन्होंने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा और न ही कभी असफलता का सामना किया। अपनी फिल्मी करियर में एक्शन डायरेक्टर के तौर पर वीरू देवगन ने कई शानदार फिल्मों का निर्माण किया, जिनमें क्रांति, खेल खेल में, सत्यम शिवम, सुंदरम, मिस्टर नटवरलाल, हिम्मत वाला, मिस्टर इंडिया, विश्वात्मा जैसी 80 से भी ज्यादा फिल्में शामिल हैं। इन फिल्मों को डायरेक्ट करने के दौरान ही उनकी मुलाकात कई बड़े अभिनेताओं से भी हुई, जिनमें दिलीप कुमार साहब, मनोज कुमार, शाहरुख खान, आमिर खान, अमिताभ बच्चन जैसे अभिनेता शामिल रहे। इसी बीच इन्होंने फिल्म जिगर की स्टोरी भी लिख ली। वहीं 99 में इन्होंने फिल्म हिंदुस्तान की कसम का भी डायरेक्शन किया और वहीं 1979 में सिंहासन जैसी फिल्मों में इन्होंने एक्टिंग भी की। साल 2019 में 85 साल की आयु में वीरू देवगन साहब जी इस दुनिया को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चले गए। इन्होंने वीणा देवगन से शादी की थी। शादी के बाद इनकी 4 संतानें हुई, जिनमें से 2 बेटे अजय देवगन और अनिल देवगन और 2 बेटियां नीलम देवगन और कविता देवगन हैं। आइए अब बात करते हैं उनकी अगली पीढ़ी यानी कि इनके बच्चों की। वीरू देवगन के जो सबसे बड़े बेटे हैं उनका नाम है अजय देवगन, जिन्हें हम सिंघम के नाम से भी जानते हैं। बहुत कम लोगों को ही पता है कि अजय देवगन का असली नाम अजय नहीं बल्कि विशाल देवगन है। तो आखिर विशाल देवगन अजय देवगन कैसे हो गए, इसके पीछे की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है।
विशाल मतलब कि अजय का जन्म मुंबई में 1969 में 2 अप्रैल को हुआ था। अजय ने सिल्वर बीच हाई स्कूल से अपने स्कूल की पढ़ाई पूरी की और मुंबई के ही मिठीबाई कॉलेज से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। और जैसे कि हम पहले ही आपको जानकारी दे चुके हैं कि वीरू देवगन ने काफ़ी पहले ही ये सोच लिया था कि भले ही फिल्मों में उनका हीरो बनने का सपना अधूरा रह गया, पर वह अपने बेटे को जरूर ही फिल्मों में हीरो बनाएंगे। और इसलिए वीरू देवगन जी ने अपने बेटे अजय को फिल्म में हीरो बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत की। एक तरफ जहां अजय अपनी पढ़ाई में बिजी थे तो दूसरी तरफ उनकी फिल्मी दुनिया की ट्रेनिंग भी चल रही थी। कॉलेज में एंट्री लेने पर अजय के लिए डांस क्लास भी शुरू करवाई गई। वहीं उनके लिए घर में जिम भी बनवाया गया और उन्हें उर्दू क्लास भी ज्वाइन करवाई गई। इसके अलावा इन्हें हॉर्स राइडिंग भी सिखाई गई। इसके साथ ही इन्हें यह भी बताया जाने लगा कि आखिर सेट का माहौल कैसा होता है और फिल्मों में हीरो बनने के लिए कौन कौन सी बातें जरूरी होती है। अजय के बारे में बात करें तो एक चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर इन्होंने पहली बार प्यारी बहना नाम की फिल्म में काम किया और जिंदगी में पहली बार कैमरे का सामना किया। लेकिन अजय की बॉलीवुड में एंट्री 91 में रिलीज हुई फिल्म फूल और कांटे से हुई, जिसके पीछे की कहानी भी काफ़ी दिलचस्प है। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि वीरू देवगन अपने बेटे अजय को हर हाल में बॉलीवुड की फिल्मों में हीरो बनाना चाहते थे। इसकी वजह से इन्होंने फिल्म निर्देशक सलीम अख्तर से मुलाकात की, जो कि उस समय अपने फिल्म जिगर के लिए एक ऐसे चेहरे की तलाश में थे जो बिल्कुल फ्रेश चेहरा हो। जब उन्हें अजय देवगन के बारे में बताया गया तो वह काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हुए और फाइनली इन्होंने अपनी फिल्म में लीड हीरो के लिए अजय देवगन को कास्ट कर लिया। इश्क करते हैं बेकरारी में जीते मर। सलीम साहब ने इस बात का जिक्र फिल्म निर्माता दिनेश पटेल से की, जो उस समय कुकू कोहली निर्देशित फिल्म फूल और कांटे का निर्माण कर रहे थे। उन्हें भी अजय अपनी फिल्म के लिए पसंद आ गए और उन्होंने फिल्म के लिए पहले से चुन लिया। नए हीरो को हटाकर अजय को इस फिल्म में साइन कर लिया। जिस नए हीरो को इस फिल्म से हटाया गया वो कलाकार थे अक्षय कुमार, जो उस समय फिल्म दुनिया में अपना सिक्का जमाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। शायद इसे ही नियति कहते हैं। किसे पता था कि हटाया गया वो आगे चलकर एक बड़ा सुपरस्टार होगा। बात चल रही है अजय देवगन की, तो उसी को आगे बढ़ाते हैं। इस तरह से विशाल मतलब कि अजय को अपनी पहली फिल्म मिल चुकी थी, पर अपनी शुरुआत के पहले से ही इन्होंने अपने नाम को विशाल की जगह पर अजय रख लिया, क्योंकि जब अजय देवगन लॉन्च हो रहे थे तो उस समय एक और एक्टर लॉन्च हो रहा था। इसका नाम था विशाल गोस्वामी, जो कि मनोज कुमार के बेटे थे। इस तरह से उस एक्टर से थोड़ा सा अलग दिखने के लिए अजय देवगन ने अपना स्टेज नाम विशाल की जगह पर अजय रख लिया। फिल्म फूल और कांटे अजय देवगन की डेब्यू फिल्म थी। इस फिल्म के लिए इन्हें बेस्ट डेब्यू का अवार्ड भी मिला था। इस फिल्म में एक से बढ़कर एक बेहतरीन गाने थे। इसकी बदौलत फिल्म सुपर डुपर हिट साबित हुई थी। फूल और कांटे के बाद अजय देवगन की फिल्म आई जिगर, जिसके बाद अजय ने चांद, दिलवाले, सुहाग, जख्म, कंपनी, द लीजेंड ऑफ भगत सिंह, दृश्यम, सिंघम, तानाजी सहित 100 से भी ज्यादा फिल्मों में दमदार परफॉर्मेंस दी। इनमें से जख्म और द लीजेंड ऑफ भगत सिंह और तानाजी के लिए अजय को राष्ट्रीय पुरस्कार से भी नवाजा गया। एक तरफ जहां अजय देवगन ने 100 से भी ज्यादा फिल्मों में एक्टिंग की थी, वहीं साथ ही उन्होंने शिवाय, भोला, रनवे 34 जैसी फिल्म का डायरेक्शन भी किया। 1999 में अजय ने फिल्म एक्ट्रेस काजोल से शादी कर ली, जो कि फिल्म अभिनेत्री तनुजा की बेटी हैं और स्वर्गीय एक्ट्रेस नूतन की भांजी हैं। काजोल की एक बहन भी, जिसका नाम तनीषा है, जो कि फिल्म दुनिया में वर्तमान के समय में एक्टिव है। काजोल की गिनती भी बॉलीवुड की सबसे ज्यादा सफल अभिनेत्री में होती है, जिन्होंने बाजीगर, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, कुछ कुछ होता है, कभी खुशी कभी गम, फना और तानाजी जैसी फिल्मों में बेहतरीन एक्टिंग की। अजय और काजोल की 2 संतान हैं, जिसमें से एक बेटी का नाम है न्यासा और दूसरा बेटा है जिसका नाम युग है। दोनों फिलहाल के समय में अपनी एजुकेशन पूरी कर रहे हैं। बॉलीवुड के सफल अभिनेता में आज अजय देवगन की गिनती होती है। इन्हें हम एक कंप्लीट एक्टर कह सकते हैं, क्योंकि ये हर तरह की एक्टिंग कर सकते हैं। अपनी इसी प्रतिभा की बदौलत इंडियन गवर्नमेंट ने 2016 में अजय देवगन को पद्मश्री जैसे अवार्ड से भी सम्मानित किया। अब हम बात करते हैं वीरू देवगन के दूसरे बेटे और अजय देवगन के छोटे भाई अनिल देवगन के बारे में। जहां अजय देवगन को कैमरे के सामने रहना पसंद है, तो वहीं उनके भाई अनिल देवगन को एक्टिंग में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था।
बल्कि वह कैमरे के पीछे रहना ज़्यादा पसंद करते थे। अनिल देवगन फिल्मी दुनिया से दूरी बनाकर रखते थे, बल्कि यह एकांत को पसंद करने वाले व्यक्ति थे। इन्होंने अपने स्कूल की पढ़ाई केंद्रीय विद्यालय दिल्ली से पूरी की और कॉलेज की पढ़ाई सरदार भगत सिंह कॉलेज नई दिल्ली से कंप्लीट की। इसके बाद इन्होंने सुशील अग्निहोत्री और राज कंवर जैसे फिल्म डायरेक्टर को असिस्ट करना शुरू कर दिया और इस तरह से इन्होंने बॉलीवुड करियर की शुरुआत जीत, जान और इतिहास जैसी फिल्मों में असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर की। इसके साथ ही अनिल देवगन को फिल्मों के स्क्रिप्ट लिखना भी काफ़ी ज़्यादा पसंद था। आगे चलकर इन्होंने फेमस फिल्म राजू चाचा का डायरेक्शन भी किया था। यह फिल्म साल 2000 में रिलीज हुई थी, जिसमें अजय देवगन, काजोल, संजय दत्त, ऋषि कपूर जैसे हीरो थे। साल 2000 की यह सबसे महंगी फिल्मों में से एक फिल्म थी। इस फिल्म के लिए अनिल को काफ़ी ज़्यादा तारीफें मिली, पर बॉक्स ऑफिस पर फिल्म सफलता हासिल नहीं कर सकी। इसके बाद अनिल देवगन ने खाली दिल और ब्लैकमेल जैसे फिल्मों का डायरेक्शन भी किया, पर ये फिल्में भी ज़्यादा नहीं चल सकी। इसके बाद इन्होंने अपने बड़े भाई अजय देवगन फिल्म्स का काम संभालना शुरू किया। यहाँ पर वह क्रिएटिव हेड के तौर पर काम करते थे और क्रिएटिव हेड के तौर पर इन्होंने तकरीबन 20 फिल्मों का निर्माण किया, जिसमें शिवाय और तानाजी जैसी बड़ी बजट वाली फिल्में भी शामिल हैं। 5 अक्टूबर 2020 में अजय देवगन के छोटे भाई अनिल देवगन का हार्ट अटैक की वजह से निधन हो गया था। इनकी बहनों के बारे में बात करें तो इनकी 2 बहनें थी, नीलम देवगन और कविता देवगन। कविता देवगन फिल्मी दुनिया से दूरी बनाकर रखती हैं, पर वही नीलम देवगन सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहती हैं। वह एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी हैं। इनकी शादी मुंबई की एक गांधी फैमिली से हुई है और आज वह एक सक्सेसफुल बिजनेस वुमन है। नीलम के 2 बेटे भी हैं, जिनके नाम दानिश गांधी और अमन गांधी है। अमन गांधी आज़ाद फिल्म से डेब्यू करने वाले हैं। इसमें रवीना टंडन की बेटी राशा टंडन भी इसी फिल्म से डेब्यू करने जा रही है। ये फिल्म 2025 में रिलीज होगी। नीलम देवगन के बड़े बेटे दानिश द बिग बुल और तानाजी जैसी फिल्म में असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर काम कर चुके हैं और फिलहाल वो अपने मामा अजय देवगन की देखरेख में फिल्मों की बारीकियां समझ रहे हैं। उम्मीद है कि जल्द ही ये भी किसी फिल्म में हीरो के तौर पर दिखाई दे सकते हैं। तो ये कहानी है दोस्तों अजय देवगन के परिवार की। अजय देवगन आपको कैसे लगते हैं कमेंट करके बताना और अजय देवगन की कौन सी फिल्म आपके दिल के करीब है ये भी बताते जाना। मिलता अगले वीडियो में। जय हिंद।